मैं आपको तीन चीजें ऐसे बताना चाहता हूं जो एयर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है। मतलब ये परमानेंट एक ऐसी चीज है जो अगर रहेंगे तो पोल्यूशन रहेगा ही रहेगा। जैसे ऑटोमोबाइल है, गाड़ियां हैं, दूसरा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, और तीसरी फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है। जब तक ये तीनों चीजें हमारे आसपास बढ़ती रहेंगी तब तक किसी भी तरीके से हम पोल्यूशन को घटा नहीं सकते। ये फैक्ट जो है हमारे लिए समझना जरूरी है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमें पता तो है, हम पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में, हम देखते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में, लेकिन हमें महसूस नहीं होती। हवा के अंदर एयर पोल्यूशन तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। तो हम इस चीज को, जो चीज दिखाई नहीं देते, हम उसको सीरियसली क्यों ले। तो एयर पोल्यूशन एक ऐसी चीज है। लेकिन ये जो तीन फैक्टर है, जब तक ये तीनों चीजें बढ़ती रहेंगी, आपको मैं ये बताना चाहता हूं, ये आप भी रियलाइज करेंगे कि एयर पोल्यूशन कभी भी घट नहीं सकती, चाहे आप छोटे से छोटे शहर में ही क्यों ना हो या बड़े से बड़े शहरों में क्यों ना हो। यह है पॉइंट नंबर वन। दूसरा, आज की डेट में जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस है, आपसे मैं अगर एक सिंपल सा सवाल पूछूं, आपके आसपास, आपके शहरों में, आपके 4-5 किलोमीटर के दायरे में, आपको नहीं लगता कि सांस की तकलीफें, रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ रहे हैं? अगर ये बढ़ रहे हैं तो इसकी जो वजह है वो है इग्नोरेंस टुवर्ड्स एयर पोल्यूशन। इसके डिटेल में थोड़ा देर और बाद में बताऊंगा, बट ये फैक्ट आप खुद रियलाइज कर सकते हैं कि आज रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, खास करके बच्चों के लिए रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। तीसरा पॉइंट, आपको ये जानकर थोड़ा सा ताज्जुब होगा कि तीन चीजें हम एनवायरनमेंट से रेगुलर कंज्यूम करते हैं। मतलब फूड, एयर, वाटर, हमारी जो लाइफ है ये तीन चीजों पे डिपेंडेंट है। इसके बगैर हमारी लाइफ चल नहीं सकती। लेकिन ये दो चीजें जो है, फूड और वाटर, इसको लेके हम काफी कॉन्शियस है और उसके बारे में हम पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन एयर जो सबसे वाइटल है हमारे शरीर के लिए, जो 11,000 लीटर हवा हर रोज हमारे शरीर के अंदर आते हैं, उसको लेके हम कॉन्शियस नहीं। आप सोचिए जरा, 24 घंटे में, 24 आवर्स, 11,000 लीटर हवा हमारे शरीर के अंदर एक्सचेंज होता है। ये बहुत ज्यादा वॉल्यूमनस है। और जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि जब तक ऑटोमोबाइल, फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ते रहेंगे तब तक ये जो 11,000 लीटर हवा है, ये कई तरीके की इम्प्योरिटी साथ में लेके आता है। अब ये जो इम्प्योरिटी साथ में लेके आता है, इसके वजह से जो हमारी इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। आप जरा सोचिए कि जो हमारी इम्यूनिटी की एक स्टेमिना है, इम्यूनिटी की जो एक पावर है, इम्यूनिटी की जो ताकत है, वो एक लिमिटेड ताकत होती है, एक एक रेस्ट्रिक्टेड ताकत होती है। अब अगर 24 घंटे लगातार इम्यूनिटी को चैलेंज किया जाए 11,000 लीटर हवा के साथ जो जहरीले पदार्थ आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इम्यूनिटी की जो स्टेमिना है वो घटती रहेगी। और जिस समय हमें इम्यूनिटी की जरूरत होती है किसी भी क्रिटिकल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, उस समय इम्यूनिटी के पास पावर नहीं रहती उसे लड़ने। सो आप इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मैं आपको बताता हूं कि जैसे जहरीले पदार्थ आते हैं, इम्यूनिटी को मेहनत करना पड़ता है। जितना इम्यूनिटी को मेहनत करना पड़ता है उसका पावर घटने लगता है। और जब हमें क्रिटिकल इन्फेक्शन का अटैक होता है, इम्यूनिटी के पास ताकत नहीं रहती उस चीज से लड़ने के लिए। ये एक कनेक्शन बनाना जरूरी है, ये हमारे लिए समझना जरूरी है। कई लोग ये सोचते हैं कि भाई जहरीले पदार्थ शरीर के अंदर आएंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बेहतर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आप किसी डॉक्टर से चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। अब जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देखिए कि यहाँ पे कई सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के नाम लिखे हुए हैं, जैसे साइनस है, थ्रोट इन्फेक्शन, मॉर्निंग एलर्जी, सर्दी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस वगैरह वगैरह। ये जितने भी इन्फेक्शंस है, जितने भी सांस की तकलीफें हैं, आपको क्या लगता है? आप अपने आप से पूछिए। आप चाहे शिमला में रहते हो या चाहे कन्याकुमारी में रहते हैं, चाहे आप भुज में रहते हैं, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट के आइजॉल में रहते हैं, ये मैटर नहीं करता।
आप अपने आप से पूछिए, आपको नहीं लगता कि ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ रहे हैं? अगर ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ रहे हैं तो इसके पीछे जो वजह है वह है हमारे हवा को लेके इग्नोरेंस। आप देखिए, हवा पार तो करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम चैलेंज रहेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमेशा जहरीले पदार्थ का झटका लगेगा, तो ऑब्वियसली हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पॉन्ड करेगी, रिएक्ट करेगी, और ये है उस रिएक्शन का नतीजा। अगर आपको ये लगता है कि रेस्पिरेटरी डिजीज बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपने ये मान लिया है कि एयर को हम इग्नोर कर रहे हैं और एयर पोल्यूशन है। अब मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहता हूं। ये जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस है, आपने ये तो मान लिया कि ये बढ़ रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से ये बढ़ रहे हैं, आपके आसपास बढ़ रहे हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ के चाहे आप किसी भी शहर से क्यों ना हो। अब सवाल ये आता है कि ये जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस है, ये किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, किस एज ग्रुप के लोगों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है? आपके सामने जवाब है इसका, बच्चे और बुजुर्ग। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे और बुजुर्ग इन चीजों से सबसे ज्यादा अफेक्टेड क्यों होते हैं? ऐसा क्या है जो बच्चे और बुजुर्ग को रेस्पिरेटरी डिजीज ज्यादा इफेक्ट करता है? मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, इसका जवाब आप अपने आप दे सकते हैं जहां जहां से आप सुन रहे हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं, हम हर एक चीज का ध्यान रखते हैं। आप सोचिए, साबुन, तेल, शैम्पू, पाउडर हम लेके आते हैं अलग से। हम अपने साबुन जो हम इस्तेमाल करते हैं, साबुन और तेल, उसका इस्तेमाल हम बच्चों में नहीं करते। ऐसा क्यों? बिकॉज बच्चों जब पैदा होते हैं उनकी स्किन काफी सेंसिटिव होती है, अंडर डेवलप्ड होता है। इस शब्द को ध्यान रखिएगा, अंडर डेवलप्ड होता है। इसलिए हम अपने साबुन का इस्तेमाल नहीं करते, अपने तेल का इस्तेमाल नहीं करते, वो अलग से हम परचेज करके लेके आते हैं उनके लिए खास। दूसरा, जब बच्चे पैदा होते हैं, क्या हम उनको दाल, चावल, सब्जी, रोटी हम खिला देते हैं जो हम खाते हैं? नहीं। ऐसा क्यों? बिकॉज जब बच्चे पैदा होते हैं उनकी जो स्टमक है, उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी अंडर डेवलप्ड होता है। बच्चे पैदा होने के बाद उनका डेवलपमेंट धीरे धीरे से शुरू होता है और लगभग लगभग 8 से 9 साल लग जाते हैं बच्चों के बॉडी का डेवलप होने में प्रॉपर तरीके से। तो ये जो ड्यूरेशन है, 8 से 9 साल तक का ड्यूरेशन है, इस दौरान रॉ मटेरियल प्रॉपर तरीके से मिलना जरूरी है। जैसे हम बच्चों को साबुन, तेल, शैम्पू अलग से लेके आते हैं, सेंसिटिव वाले लेके आते हैं, हम खाना नहीं खिलाते दाल, चावल, रोटी बच्चों को, इसलिए ताकि उनकी स्टमक और उनकी डाइजेस्टिव प्रोसेस को किसी तरीके से नुकसान ना पहुंचे। आप सोचिए जरा, हम इसलिए नहीं खिलाते बच्चों को ताकि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो चैलेंज ना हो। 6-8 महीने के बाद जाके धीरे धीरे थोड़ा सा उबाल उबाल के खिला सकते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो 11,000 लीटर हवा बच्चों के पैदा होते ही बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करना शुरू कर देता है। आप सोचिए, अगर उनका स्टोमक और उनके स्किन जो है अंडर डेवलप्ड है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम भी तो अंडर डेवलप्ड होगा। अगर ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम अंडर डेवलप्ड है, तो हम 11,000 लीटर का झटका हम बच्चों को क्यों देते हैं? हम क्यों इग्नोर करते हैं इस चीज को? यही रीजन है, यही वजह है कि आज बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा इन चीजों से अफेक्टेड है, सबसे ज्यादा इन चीजों से बीमार पड़ते हैं। तो ये आशा करता हूं आपको ये मैं कॉन्सेप्ट समझा पाया। एक बार रिपीट कर देता हूं, जो समराइज कर देता हूं कि ये 3 फैक्टर ऐसी है, जब तक ये तीनों चीजें बढ़ती रहेंगी, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन, तब तक एयर पोल्यूशन घट नहीं सकती, चाहे आप इंडिया के किसी भी शहर में क्यों ना हो। दूसरा, आज इंडिया में रेस्पिरेटरी डिजीजेस बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 4-5 सालों में ये बहुत ही भयंकर रूप ले चुका है। अब ये जो 11,000 लीटर हवा हम जो अब तक इग्नोर करते हुए आ रहे थे, ये कई तरीके के जहरीले पदार्थ लेके हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को चैलेंज करता है लगातार।
और ये जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, खास करके बुजुर्ग और बच्चे इनमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। बच्चे ज्यादा अफेक्टेड इसलिए है क्योंकि 11,000 लीटर पोल्यूटेड हवा बच्चों के सेंसिटिव रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अंडर डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ही बुरी तरीके से अटैक करता है, जिसके कारण हमारे बच्चों का इम्यून रिस्पॉन्स रिएक्ट करता है। और ये जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस है उसी का नतीजा है। ये जो चीजें मैंने आपको अभी 5-10 मिनट में कहा है, ये चाहे तो आप यकीन कर सकते हैं, चाहे आप वेरीफाई करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आज के आज आप उठ के एयर प्योरीफायर परचेज कर ले, लेकिन कम से कम ये एहसास तो हो आपको कि 11,000 लीटर हवा जो हर रोज हमारे शरीर के अंदर आ रहा है, ये किसी ना किसी तरीके से हमें नुकसान तो कर रहा है। जितनी जल्दी हम इस पे एक्शन लेंगे, जितनी जल्दी हम इस पे काम करेंगे, उतना ही बेहतर हमारे लिए होगा। अब हमारे पास इस सिचुएशन में दो ही रास्ते हैं, ध्यान से सुनिए। पहला यह है कि जैसे हम इग्नोर करते हुए आ रहे थे वैसे ही इग्नोर करें। 4-5 साल से जो इग्नोर करते हुए आ रहे हैं, आज ऐसा सिचुएशन आया है जिससे कि अब इग्नोर करने से ये 1-2 सालों में बहुत ही भयंकर रूप ले सकता है। मतलब आप सोचिए कि 4-5 साल में ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ रहे हैं। ये तो सवाल आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मतलब इंडिया में किसी भी इंसान से ये सवाल पूछ लीजिए, सब लोग यही बोलेंगे कि हाँ ये बढ़ रहा है। अगर ये इग्नोर करने से अब इस सिचुएशन में आया है, आप सोचिए जरा कि अगले 1-2 सालों में ये किस लेवल तक जा सकता है अगर हम ऐसे ही नजरअंदाज करते रहे तो। दूसरा दूसरा ऑप्शन यह है कि हम एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करके हम इन रेस्पिरेटरी डिजीजेस को कम करने के साथ साथ अपने रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। बहुत सिंपल दो ऑप्शन है, या तो इग्नोर करें, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स सीवियर बना, या तो एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करके रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि एयर प्योरीफायर जैसे ही आप किसी से बात करते हैं, या आप भी जब सुन रहे होंगे पहली बार मेरे से, तो आपके मन में सवाल आएगा कि भाई घर पे तो लगा लेंगे, बाहर जाएंगे क्या करेंगे। आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है कि हमें अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएंगी। ऐसे कई तरीके के सवाल हमारे मन में आता है जब भी हम एयर प्योरीफायर की बात सुनते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूं, आप अपने स्क्रीन के ऊपर। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री, जब तक ये तीनों चीजें बढ़ती रहेंगी एयर पोल्यूशन घट नहीं सकता। यह है कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, ये तीनों चीजें बढ़ती रहेंगी तो एयर पोल्यूशन भी एयर पोल्यूशन की भी बढ़ेगा और हमारे हेल्थ को उसका असर पड़ेगा। तीसरा, प्रिवेंशन करेंगे तो हम उन चीजों से बच सकते हैं, उन चीजों को घटा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खत्म हो जाएंगे, बट एटलीस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। और चौथा, फाइनली, अगर हम इग्नोर करेंगे तो ये बहुत ही भयंकर रूप ले सकता है। तो इम्यूनिटी का ये है एक पिक्चर जो मैं आपको बताना चाह रहा था, आप देख लीजिए। अब एयर प्योरीफायर का यूज ये बहुत ही अहम है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एयर प्योरीफायर को कहाँ यूज करें, किस तरीके से यूज करें और कैसे इसके बेनिफिट को हम ले सके। आप सोचिए कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम सबसे ज्यादा समय रहते हैं, और वो है हमारा बेडरूम। बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां पे लगभग हम 8 से 9 घंटे रहते हैं, और जिस समय हमारी शरीर आराम कर रही होती है और लगातार हम 8 से 9 घंटे बेडरूम में रहते हैं। तो बेडरूम में अगर हमने प्योरीफायर का इस्तेमाल किया और एक साफ वातावरण में सांस लेते रहे 8 से 9 घंटे, तो उस दौरान जहरीले पदार्थ शरीर के अंदर कम जाएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, एयर प्योरीफायर लगाने का ये मतलब नहीं है कि आपको 24 घंटे साफ हवा मिलेगी। एयर प्योरीफायर लगाने का ये मतलब है कम से कम 8 से 9 घंटे जिस दौरान हम बेडरूम में रहते हैं, उस दौरान कम से कम जहरीले पदार्थ से हमें छुटकारा मिले। ये है लॉजिक एयर प्योरीफायर का। और जहरीले पदार्थ को कम से कम कर सके, आप जीरो नहीं कर सकते, एयर प्योरीफायर उसे कम से कम करने की कोशिश करता है। और जिससे क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी को भी आराम मिलता है। मतलब 8 से 9 घंटे जिस समय हम बेडरूम में रहेंगे, साफ हवा में सांस लेंगे, इम्यूनिटी को कम काम करना पड़ेगा, इम्यूनिटी को आराम मिलेगा।
तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है और हमारी जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है वो धीरे धीरे इंप्रूव करेगी, बेहतर बनने लगी। ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इसको आप रूपक की तरह लीजिए, इसको लिटरली मत लीजिए। मान लीजिए कि विदाउट प्रोटेक्शन, विदाउट प्रिवेंशन हमें 10 सिगरेट जितना नुकसान होता है। वैसे तो देखिए एक भी सिगरेट नुकसान देता है, बट मान लीजिए विदाउट प्यूरिफायर अगर 11,000 लीटर हवा 10 सिगरेट जितना नुकसान कर सकता है हमारे शरीर को, एयर प्योरीफायर के इस्तेमाल करने से आप 10 सिगरेट को 5 सिगरेट में रिड्यूस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल जीरो हो सके, जरूरी यह है कि रिड्यूस कर सके, नुकसान को कम से कम कर सके। आशा करता हूं आपको मैं समझा पाया। मेरे कलीग रक्षिता ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा एयर प्योरीफायर किस तरीके से यूज होना चाहिए, कैसे उसके बेनिफिट आप ले सकते हैं, किस तरीके से आप उसको मेंटेन करेंगे। ये सारी जानकारी मेरे कलीग आपको देंगे। बट एक पॉइंट बिफोर आई हैंड ओवर द माइक्रोफोन, मैं बताना चाहता हूं कि एयर प्योरीफायर के लगाने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको एयर प्योरीफायर के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सबसे पहली चीज, 10 से 15 दिन के अंदर आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपकी ब्रीदिंग क्वालिटी इंप्रूव हो रही है और जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे घटने लगा है। कितना परसेंट घटेगा, कितने दिन में घटेगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर ये महसूस हो जाएगा कि ये घट रहा है। और जैसे जैसे लगातार आप इस्तेमाल करते रहेंगे वैसे वैसे ये और ज्यादा रिड्यूस होता रहेगा। दूसरा, एयर प्योरीफायर के लंबे समय तक इस्तेमाल करने से हम अपने रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, और जैसे ही हम रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर बनाते हैं हम किसी भी इन्फेक्शन से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि कोविड आया, कि कोविड को एयर प्योरीफायर डिस्ट्रॉय कर सकता है कि नहीं कर सकता है। मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाएं, जिससे कि किसी भी इन्फेक्शन से हम बेहतर तरीके से लड़ सके। सो ये है एयर प्योरीफायर का लॉजिक, यह है एयर प्योरीफायर का बेनिफिट। हमारा एयर प्योरीफायर जो शार्प का एयर प्योरीफायर है वो कई तरीके के लोगों को फायदा दे सकता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। बच्चे तो है ही है जिनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। सो आपको आशा करता हूं आपको मैं एक बेहतर बिजनेस